जब भी आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं स्टॉक्स का या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, तो वहां पे आप नए इन्वेस्टर हो या फिर पुराने इन्वेस्टर हो, आपको मार्केट्स का आइडिया हो या फिर नहीं हो, इन सारे कंडीशंस में ये इंश्योर करना है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स का अच्छा खासा एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में जरूर हो। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लार्ज कैप के इक्विटी फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो एज ऑलवेज हम सिर्फ आपको टॉप फंड्स का नाम नहीं बताएंगे बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, जिसके थ्रू हम जितने भी लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें से कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना होगा, और अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के वीडियोस को रेगुलरली वॉच करें। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट कैप वाइज टॉप 100 स्टॉक्स को हम लार्ज कैप के स्टॉक्स बोलते हैं, और लार्ज कैप के इक्विटी फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% इन लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर लेने का हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक फ्लेक्सी कैप के फंड्स या फिर फोकस्ड फंड, ELSS फंड या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होगा लार्ज कैप के इक्विटी फंड्स। करेंटली इंडिया में टोटल 29 लार्ज कैप के फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। आउट ऑफ दीज 29 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक अपना 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड्स जो कि अभी भी स्मॉल हैं, जिनका AUM 500 करोड़ से भी कम है। यहाँ पर आप इन ऑल 29 फंड्स का AUM और साथ ही इनका रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पे मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिसे हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे, क्योंकि ये फंड्स या तो नए फंड है या फिर इनका AUM काफ़ी छोटा है। यहाँ पर आप लार्ज कैप कैटेगरी के 20 फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में कंसिस्टेंटली बीट करे। यहाँ पे मैंने इन फंड्स के उन रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही वैसे फंड्स को भी मैंने हाईलाइट किया है जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। आउट ऑफ दीज 20 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उसमें नंबर 1 फंड होगा एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये फंड 1 ईयर और 3 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो पास्ट में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था, तो इस फंड के बारे में कुछ और डिटेल्स हम इस वीडियो में आगे चेक करेंगे। साथ ही कुछ और फंड जिन्हें हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो है DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, HSBC लार्ज कैप फंड, IDFC लार्ज कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड और LIC MF लार्ज कैप फंड। यहाँ पे लास्ट 3 फंड्स दैट इज सुंदरम लार्ज कैप फंड, टाटा लार्ज कैप फंड और UTI मास्टर शेयर फंड को भी मैं अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये फंड्स भी ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इन ऑल 3 फंड्स को डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि इन फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें एज कम्पेयर टू बेंचमार्क तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये फंड ज़्यादातर होराइजन में या तो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं या फिर अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर किसी ने इस तरह के फंड्स में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आइडियली हमें इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक साल अगर इन फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा तो उसके बाद अगर उनका आप एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो ज़्यादातर होराइजन्स में ये फंड भी अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएंगे। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 10 लार्ज कैप फंड। परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 10 फंड्स अच्छे फंड्स हैं। ना हमें लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स को सेलेक्ट करना है, इसलिए हम इन टॉप 10 फंड्स का कुछ और डिटेल्स चेक करेंगे। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आया था उससे जस्ट
पहले का पीरियड है। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। साथ ही HDFC टॉप 100 फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और ICICI प्रू ब्लू चिप फंड और IDBI टॉप 100 फंड का परफॉर्मेंस आप एवरेज बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड का 1 ईयर और 3 ईयर का रिटर्न्स बहुत अच्छा है और मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स के बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखें तो उस समय इनका बेंचमार्क 28% से गिर गया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आएगा तो लार्ज कैप के फंड्स भी काफ़ी गिर जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी किसी भी तरह के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आइडियली आपको किसी भी इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और HDFC टॉप 100 फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। साथ ही निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का भी उस समय परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। उस समय अगर आप इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और HDFC टॉप 100 फंड अपने बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। यहाँ पे हमने जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है एज ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड 1 अप्रैल 2020, तो वहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन हमें पता है कि करेंटली एक्सिस के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रोथ स्टाइल ऑफ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि एक्सिस के फंड्स इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो इस पर पब्लिश किया हुआ है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन 10 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। तो अभी तक हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है लाइक पास्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट डेट्स और साथ ही रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स, तो उसके आधार पर हमारे टॉप 5 फंड्स होंगे बड़ौदा BNP परिवार लार्ज कैप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी और कोटक ब्लू चिप फंड। आउट ऑफ दिस टॉप 5 लार्ज कैप इक्विटी फंड्स हमें अपना टॉप 3 फंड चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम बड़ौदा BNP परिवार लार्ज कैप फंड और IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इनका AUM, रिलेटिवली इनका AUM थोड़ा छोटा है, इसलिए आउट ऑफ दीज 5 फंड्स हम इन 2 फंड्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। सो नाउ हमारे टॉप 3 लार्ज कैप इक्विटी फंड्स होंगे केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप इक्विटी फंड और कोटक ब्लू चिप फंड। सो नाउ हमें लार्ज कैप कैटेगरी का हमारा टॉप 3 फंड मिल गया है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उस पोर्टफोलियो में आप वैसे फंड्स को इंक्लूड करें जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करें। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 10 फंड्स ऐसे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो हमें इन फंड्स को चेंज नहीं करना चाहिए और आप कभी भी सो कॉल्ड नंबर 1, नंबर 2 या फिर नंबर 3 फंड के चक्कर में नहीं पड़े। वो इसलिए क्योंकि सीरियल नंबर एवरी फ्यू मंथ्स या फिर एवरी फ्यू ईयर्स चेंज करता रहता है। तो अगर आपने किसी भी ऐसे फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जो कि बेंचमार्क के आसपास या थोड़ा ज़्यादा रिटर्न या काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है तो काफ़ी अच्छा है, तो वैसे फंड्स में हमें बने रहना चाहिए। नाउ ये जानने के लिए कि इन 3 टॉप फंड्स में हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, हम ऑल 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। यहां पर आप इन फंड्स का AUM, बेंचमार्क, मिनिमम SIP अमाउंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ICICI प्रू ब्लू चिप फंड का AUM काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 35,000 करोड़। ICICI और कोटक के फंड में आप 100 रुपीज़ से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि केनरा रूबिको के फंड में SIP आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ICICI प्रू ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है एट 1.07%।
साथ ही इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर टू फंड्स, क्योंकि आईसीआईसीआई के इक्विटी फंड्स रिलेटिवली अपना एक्सपोजर वैल्यू स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। एनुअल टर्नओवर वाइज आईसीआईसीआई और कोटक के फंड्स का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल काफ़ी कम करते हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन फंड्स ने अपना कितना एक्सपोजर लिया है। यहाँ पे केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है एट ऑलमोस्ट 90% का, जबकि कोटक ब्लू चिप फंड का लार्ज कैप के स्टॉक्स में रिलेटिवली सबसे कम एक्सपोजर है एट अबाउट 80%। साथ ही इस फंड का मिड कैप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 15% का, और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 2% का। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो ये सारे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड हैं, दैट्स वाई इनके सेक्टर एलोकेशन में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 1 सेक्टर ऑफ कोर्स है फाइनेंशियल सेक्टर, तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 36.5%। टेक सेक्टर के स्टॉक्स में इन फंड्स ने अबाउट 11 to 12% का एक्सपोजर लिया है। एनर्जी सेक्टर में भी इनका एक्सपोजर अच्छा है एट अबाउट 8 to 12%। यहाँ पर आप इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप 15 होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि टॉप होल्डिंग्स में ज़्यादातर स्टॉक सेम है, लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक या फिर एलएनटी। लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आइडियली ये बोला जाता है कि आप सिर्फ एक ही एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप का फंड अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। अभी हमने इन टॉप 3 फंड्स का जो डिटेल रिव्यू किया है उससे ये क्लियरली पता चलता है कि इन 3 फंड्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंस तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे इन फंड्स का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो उसमें डिफरेंस है। साथ ही इनका एनुअल टर्नओवर भी चेक करेंगे तो वहाँ भी डिफरेंस है। साथ ही इनका मार्केट कैप एलोकेशन जो हमने चेक किया वहाँ भी डिफरेंस है। लाइक केनरा रूबिको का जो लार्ज कैप फंड है वहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जो कोटक का ब्लू चिप फंड है वहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ पे मिड कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर लिया गया है। और साथ ही इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो में भी थोड़ा डिफरेंस है, लाइक यहाँ पे केनरा रूबिको या फिर आईसीआईसीआई के लार्ज कैप फंड्स का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। लाइक जो टॉप 15 स्टॉक्स हैं इन फंड्स में, उनका अगर आप टोटल एसेट का परसेंटेज देखें तो ये अबाउट 66 to 67% आता है। दैट इज टोटल एसेट का इन्होंने 66 to 67% अपने इन टॉप 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जबकि कोटक के ब्लू चिप फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 56% इन टॉप 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। सो नाउ इन डिटेल्स के साथ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी बहुत ही आसानी से अपने पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा लार्ज कैप फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो वहाँ पे आप देखें कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर चाहिए, और उसमें भी लार्ज कैप के फंड से किस तरह का एक्सपोजर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो चेक करें, एनुअल टर्नओवर चेक करें, आपको किस तरह का फंड ज़्यादा पसंद है, जो कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है या फिर अपने स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल करता है। और साथ ही आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का फंड चाहिए, एक ऐसा फंड जो कि 5 ईयर या 10 ईयर से लगातार ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा हो, या फिर कोई ऐसा फंड जो कि पास्ट में तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हो लेकिन लास्ट 1 या 3 ईयर से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा हो, या फिर कोई ऐसा फंड जो कि ऑल्दो लास्ट 1 या 2 ईयर से तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहा हो लेकिन उससे पहले सालों तक उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा हो। सो बेसिस ऑल दीज डिटेल्स आप खुद के लिए एक अच्छा लार्ज कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।